SCR एज अ फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है कि सिर्फ पॉजिटिव हाफ वेव ही कंडक्ट करती है SCR में, लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कंडक्शन होती हैं और दोनों में हमारा SCR कंडक्ट करता है। वो कैसे? इनपुट से हम सप्लाई प्रोवाइड करेंगे। रेक्टिफायर का काम क्या होता है? AC को DC में कन्वर्ट करना। SCR का काम क्या? SCR यही करता है और क्या करता है? कंट्रोल करता है हमारे DC मोटर्स को। इसका यूज DC मोटर्स को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। जब हम इनपुट पे सप्लाई प्रोवाइड करते हैं तो जो हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग है वो हमारे दो SCRs के साथ कनेक्टेड होती हैं। ये है हमारा SCR1, ये है SCR2 और सेकेंडरी वाइंडिंग सेंटर टैप्ड होती है। ये क्या होती है? ये इसके साथ भी कनेक्टेड होती है, इसके साथ भी कनेक्टेड होती है और सेंटर टैप्ड होती है। लोड रेजिस्टर इन दोनों के बीच में होता है। SCR1 ये इसका गेट है। गेट को हम वोल्टेज सप्लाई प्रोवाइड करेंगे गेट को ट्रिगर करने के लिए। SCR1 के लिए अलग से वोल्टेज लगा प्रोवाइड की है और SCR2 के लिए अलग से वोल्टेज प्रोवाइड की जाती है। दोनों के गेट को दोनों अलग अलग वोल्टेज से क्या किया जाता है? कंट्रोल किया जाता है। और ये जो रेजिस्टर्स हैं ये वेरिएबल रेजिस्टर हैं जो उसके गेट की करंट को कंट्रोल करते हैं। इसके वर्किंग के अकॉर्डिंग जब हमारे इनपुट पे पॉजिटिव साइकिल जाती है तो हमारा ट्रांसफार्मर जो कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है कंडक्ट करना स्टार्ट करता है। इस टाइम पे हमारा जो अपर पॉइंट ए से डिनोट किया गया है, लोअर पॉइंट बी से डिनोट किया गया है, ये पॉजिटिव रहेगा और ये नेगेटिव रहेगा। और जो हमारा कंडक्शन है पॉजिटिव हाफ साइकिल में SCR के थ्रू होगा। इस टाइम पे यहाँ पे एक इनपुट वोल्टेज आएगी। SCR1 कंडक्ट करेगा, फॉरवर्ड बायस रहेगा, लेकिन SCR2 इस टाइम रिवर्स बायस रहेगा और कंडक्ट नहीं करेगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं जिसमें SCR1 कंडक्ट करेगा। हमारा करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा यहाँ से, इस पॉइंट से SCR1 के थ्रू। और यहाँ से हम इसको SCR को ट्रिगर करने के लिए गेट सप्लाई देनी पड़ती है। हम गेट से क्या करेंगे? वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे। जब हम गेट से वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे रजिस्टर R के थ्रू, ये क्या रजिस्टर का काम होता है? गेट करंट को कंट्रोल करना। यहाँ गेट वोल्टेज को कंट्रोल करता है। यहाँ से हमारा गेट करंट जाएगा जिसके बाद हमारा SCR1 ट्रिगर होगा और कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा। उसके बाद हमारा करंट इस एरोज की डायरेक्शन में फ्लो करेगा लोड के अक्रॉस और लोड पे हमें आउटपुट मिलेगी। जो हमारी लोड के अक्रॉस जो हमें आउटपुट मिलती है वो कुछ इस तरह से होती है। ये जो पॉजिटिव वे में जब SCR कंडक्ट कर रहा था, SCR को कंडक्शन के लिए एक पर्टिकुलर एंगल की जरूरत होती है और जैसी अल्फा, इस एंगल को हम फायरिंग एंगल बोलते हैं। पॉजिटिव साइकिल के पीक से कम स्टार्टिंग से पीक के बीच में किसी भी एंगल पे जो हमारा SCR कंडक्ट करता है उस एंगल से जिस पे SCR कंडक्ट करना स्टार्ट करता है उसके पहले वाले जितना भी हमारा स्पेस होता है उसे हम फायरिंग एंगल बोलते हैं। इस टाइम पे हमारा SCR ऑफ कंडीशन में रहेगा जब तक फायरिंग एंगल स्टार्ट नहीं हुआ और इस टाइम में हमारा SCR ऑन कंडीशन में रहेगा। इस तरह से ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में वर्क करता है। नेगेटिव हाफ साइकिल जब हमारी आती है AC की, उस टाइम पे क्या हो रहा है? वही प्रोसेस वही रहेगा, लेकिन क्या होगा? वर्किंग थोड़ी चेंज हो जाएगी। वो क्या हुआ? पहले जो हमारा A था वो पॉजिटिव था, अब वो नेगेटिव हो जाएगा और B पॉजिटिव हो जाएगा और हमारा करंट पॉइंट B से स्टार्ट करेगा फ्लो करना SCR2 के थ्रू। इस टाइम पे SCR1 रिवर्स बायस रहेगा लेकिन SCR2 फॉरवर्ड बायस रहेगा। इनपुट जो हमें मिलेगी वो सेंटर टैप्ड और पॉइंट B के बीच में मिलेगी। करंट हमारा फ्लो करना स्टार्ट करेगा और यहाँ से हम SCR2 को ट्रिगर करने के लिए अलग से सेपरेटली वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे और गेट करंट देंगे। यहाँ से गेट करंट फ्लो होगा और SCR2 ट्रिगर होगा और हमारा करंट SCR2 से फ्लो करता हुआ लोड की तरफ फ्लो करेगा और हमें आउटपुट मिलेगी। हमें आउटपुट पॉजिटिव की तरह ही मिलेगी। ये नेगेटिव हाफ साइकिल में वर्क कर रहा है लेकिन इसकी आउटपुट कुछ इस तरह से होगी, यानी कि नेगेटिव ये जो वेव फॉर्म है ये अपर डायरेक्शन में होगी। फायरिंग एंगल एक पर्टिकुलर फायरिंग एंगल पे ही हमारा SCR क्या करेगा? ऑन होगा और उसके बाद इस पॉइंट के बाद हमारा SCR ऑन होगा और ये इस टाइम पे हमारा SCR ऑफ कंडीशन में रहेगा। इस तरह से हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में 1 by 1 SCR1 और SCR2 कंडक्ट करते हैं।
अगेन अनदर पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, SCR2 रिवर्स बायस हो जाएगा, SCR1 अगेन फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और हमारी वेव फॉर्म इस तरह से आएगी। फिर जब अगेन अनदर नेगेटिव साइकिल आएगी तो वो यही प्रोसेस, SCR2 कंडक्ट फॉरवर्ड बायस रहेगा, SCR1 रिवर्स बायस रहेगा। इस तरह से हमें आउटपुट पे जो वोल्टेज मिलती है वो कुछ इस तरह की होती है और ये भी प्योर डीसी नहीं होती, इसमें कुछ रिपल्स होते हैं, एसी के कंटेंट होते हैं जिसे रिपल्स बोलते हैं। इनको फिल्टर्स के थ्रू फिल्टर करते हैं और डीसी में कन्वर्ट करते हैं। ये है हमारा SCR एज अ फुल वेव रेक्टिफायर।